नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंशु दक्षु स्टोरीज़ में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में बरकत नहीं होती है तो 31 ऐसे काम बनते हैं गरीबी का कारण। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। घर में बरकत नहीं होती है तो ये 31 काम बनते हैं गरीबी का कारण। हर मनुष्य अपने जीवन आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के स्वप्न देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इन आदतों के बारे में और उनको कैसे सुधार लाते हैं। तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ऐसे 31 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं, यह भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की वजह। दूसरा दोस्तों, हम बताएंगे आपको कि शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। बात करते हैं नंबर 3 की। तो पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मकता ऊर्जाओं का वास होता है। और बात करते हैं नंबर 4 की। दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का आभार नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 की। नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि
माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है तो उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। और वह अपने घर के नल को चेक करें, यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उन नल को ठीक करना चाहिए। बात करते हैं, कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए, इससे दरिद्रता का कारण बनता है। घर में पूजा पाठ ना करना, जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह से बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ ज़रूर ही करनी चाहिए, यह बहुत अधिक ज़रूरी है। पूजा पाठ, किसी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। बात करते हैं नंबर 8 की दोस्तों, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर में अंदर टूटी हुई चप्पलें रखी हुई हैं उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसीलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई हैं तो उनके घर के बाहर कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 की। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहाँ भी कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसीलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करती हैं तो उनको प्यार से समझाना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहाँ पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। आप समझ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब नंबर 10 की, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र माना गया है और जो भी इसीलिए भूल कर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर अंदर गरीबी आती है। तो रसोई घर के पास पेशाब घर को कभी भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब घर को दूर करना चाहिए जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम होंगे। बात करते हैं दोस्तों अब नंबर 11 की, गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, यह बीमारी को आमंत्रित करता ही है। इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना ज़रूरी होता है। बेडशीट को आप बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी बेडशीट को लगा सकते हैं जो कि आपके लिए सुकून भरा हो सकता है। बात करते हैं नंबर 12 की दोस्तों, गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है, इसीलिए गाय और बैल को कभी भी हमें लात नहीं मारना चाहिए। ऐसे करने से हम माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और इससे हम घर में आ रही लक्ष्मी का अपमान करते हैं, क्योंकि गाय के अंदर लक्ष्मी माता का वास होता है। इसीलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो मान जाता है कि उसके घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवी देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए, ऐसा करने से घर में धन आता है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 13 की, साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है।
साधु और फकीर को कुछ ना कुछ उसके घर के अंदर देना चाहिए, बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है तो आपको उसका अपमानित करते हैं तो उसका शाप भी आपको लग जाता है और घर में गरीबी आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 14 की, किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 15 की, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। बात करते हैं नंबर 16 के दोस्तों, बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल देने लगते हैं और बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता होने की संभावना होती है। बात करते हैं नंबर 17 की दोस्तों, संध्या बेला में सोना। संध्या बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती है। ऐसे में संध्या बेला में सोना अशुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास धीरे धीरे होने लगता है। बात करते हैं नंबर 18 की दोस्तों, मेहमान आने पर घर में मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जिस घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 19 की, आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। इसीलिए हमें आमदनी से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। बात करते हैं नंबर 20 की दोस्तों, दांत से रोटी काट कर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काट कर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काट कर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 21 भी बात करते हैं दोस्तों, 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। बात करते हैं नंबर 22 की दोस्तों, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसीलिए हमें अपनी ऐसी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। इससे जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। इसीलिए इससे घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना भी कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। बात करते हैं नंबर 23 की दोस्तों,
औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसीलिए औरतों को बालों को बांधते समय बैठकर बांधना चाहिए। नंबर 24, टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के ज़रिए बातें करते हैं। इसीलिए इससे गरीबी का कारण बनता है। बात करते हैं नंबर 25 की दोस्तों, उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी हुई है, क्योंकि इससे भी गरीबी का कारण बनता है। बात करते हैं नंबर 26 की दोस्तों, पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए, यह भी गरीबी का कारण बनता है। बात करते हैं नंबर 27 की दोस्तों, घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। बात करते हैं नंबर 28 की दोस्तों, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। अपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि जैसी चीज़ों को फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। बात करते हैं नंबर 29 की दोस्तों, झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, इसीलिए हमें कभी भी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। बात करते हैं नंबर 30 की दोस्तों, रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है, ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती है। बात करते हैं नंबर 31 की दोस्तों, लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज आदि के छिलके निकाल कर फेंकने की बजाय चूल्हे में ही जला देती हैं, इससे अन्न की बरकत चली जाती है। बात करते हैं नंबर 32 की दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी पहले हमें यह बताएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं नंबर 32 की दोस्तों की घर के अंदर टूटा हुआ शीशा रखना। घर के अंदर टूटा हुआ शीशा रखना भी गरीबी का कारण बनता है, इसीलिए हमें घर के अंदर टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण बातें। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा पर सदा बनी रहे।